Good morning, dear students. Today we will start exercise 8.2. Okay, 8.2 already we have completed, so we will start 8.2. Okay, before starting the 8.2, there are some basic points and some basic formula that you need to write, है ना? ये जो आपको अपनी इंपॉर्टेंट नोट से बनाकर लिखना पड़ेगा, ठीक है? 8.2 के जितने भी फॉर्मूला या जो भी इसके लिए बेसिक है वो पहले एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट अस सी. आई हैव रिटन टू टॉपिक्स, फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट एंड डिस्काउंट. इस दोनों के बारे में समझ लेते हैं. इस फॉर्मूला को पहले लिख लेना आप लोग, ठीक है? फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज. कोई ये बोला जाता है कि जैसे कि आज हम लोग स्कूल आज 20 पीपल गए, कल कितने गए 25 पीपल गए. तो क्या आपको अगर इंक्रीज का परसेंट निकालो बोलने से क्या कितने पीपल ज्यादा गए, कितने 5 पीपल, यहाँ पर 5 हो जाएगा. ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल जो पहले था है इनिशियल वैल्यू. इनिशियल क्या था? पहले से निकाला ना आपको कितना इंक्रीज हुआ है. तो 20 से 25 पहले तो इंक्रीज निकालो, कितना इंक्रीज हुआ 5 पर, यहाँ पर 5 हो जाएगा. ओरिजिनल क्या है? पहले 20 था ना, यहाँ पर 20 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली इन डिक्रीज आल्सो, है ना? दूसरा एग्जांपल ले लो, है ना? क्या है? मंडे को 50 बच्चे अटेंडेंस थे, है ना, प्रेजेंट थे. ट्यूसडे को डिक्रीज निकाला ना 30 है, तो डिक्रीज परसेंट निकालो. तो पहले दोनों को माइनस करो, कितना डिक्रीज हुआ 20. ओरिजिनल वैल्यू कितना था पहले, कितना था ओरिजिनल वैल्यू 50 इंटू 100. क्लियर? ये है इसका इंक्रीज और डिक्रीज. वेरी सिंपल. कुछ भी नहीं, जो बोला गया पहले उसका माइनस करके जो भी इंक्रीज या डिक्रीज जो बढ़ा या कम हुआ इसको नीचे में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना इसीलिए. क्लियर है? डिस्काउंट. इन ऑर्डर टू क्लियर द स्टॉक्स, है ना, मेनी शॉप्स आर ऑफर. बहुत सारे शॉप में क्या है, स्टॉक्स को क्लियर करने का डिस्काउंट देते हैं. जैसे कि कुछ दिवाली के पहले, है ना, कभी कभी समर वेकेशन में, है ना, विंटर वेकेशन आती है तो बहुत सारा ऑफर मिलता है. बोलते हैं वहां चलते हैं, मॉल में चलते हैं, वहां पर ऑफर है, 50% ऑफ है. ये सब सुने होंगे, तो उसी को बोलते हैं डिस्काउंट, है ना. 50% ऑफ है ना, एकदम सिंपल है, एकदम सबसे सिंपल. जैसे कि अगर सपोज आप 300 का इसका मार्केट प्राइस है ना, 300 क्या है मार्केट प्राइस है कोई भी शर्ट का, 50% आप कितना मिलेगा आपको 150. कितना डिस्काउंट हुआ 150 डिस्काउंट हुआ. ठीक है? निकालने का तरीका जैसे कि पहले नॉर्मली देखो डिस्काउंट किसमें होता है? जैसे कि आपका शर्ट कितने का है, सपोज 500 का आप शर्ट लिए, ठीक है ना, ये उसका मार्केट उसका मार्क प्राइस उसमें लिखा हुआ है 5 रुपीज का, है ना, और वो कितना दे रहा है आपको 300 में दे रहा है. तो कितना डिस्काउंट मिला 200 मिला. ठीक है? अगर सेलिंग प्राइस जितना आप खरीदे हो, है ना, खरीदे कितना में खरीदे हो, ये आपने यहाँ पर 300 में खरीदा है. मार्क प्राइस क्या है उसका 500 रेट लिखा हो. डिस्काउंट कितना मिल रहा है 200 मिल रहा है, तो 200 माइनस करोगे तो आ जाएगा 300. परसेंटेज निकालने के लिए जैसे किसी को निकालते हैं एकदम सिंपल, 50% है ना, 50% डिस्काउंट कितने का शर्ट में 50% ऑफ कितने का शर्ट था 300. 50 परसेंटेज बनाने के लिए 100 का डिवाइड 100 का डिवाइड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 300 कितना हो गया 150. ऐसा परसेंटेज निकालते हैं. अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो बहुत ही बेसिक इनिशियल है ना. ये सब आपको ऑलरेडी समझ आता ही होगा, मैं थोड़ा सा समझा दिया हूँ. ये फार्मूला को आप लिख लीजिएगा. इसके बाद एक और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना. प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ समझा था, उसमें एसपी सीपी ये सब यूज होता है, तो उसका मीनिंग वगैरह समझाता हूँ, कैसे निकालना है समझाता हूँ. उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2. ओके, देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कुछ टॉपिक्स पे लिखा हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ. कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है ना, जो वो प्राइस जो हम खरीदते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. सपोज क्या है, जैसे दिस इज सैनिटाइजर्स, है ना, इसको मैं खरीदता हूँ कितने में 250 रुपीज लिखा हुआ है. सपोज उसको 200 में खरीद रहा हूँ, वो कॉस्ट प्राइस होगा, और बेच रहा हूँ 250 में, वो सेलिंग प्राइस होगा. मीन्स द अमाउंट टू बी बॉट, जो खरीदते हैं
एंड सेलिंग प्राइस मीन द अमाउंट टू बी सोल्ड, जो कि बेचते हैं। इज इट क्लियर? वी कैन राइट एज अ CP कॉस्ट प्राइस एंड SP सेलिंग प्राइस इन शॉर्ट फॉर्म, ऐसे लिखते हैं। पता है ना, पहले ही पढ़ चुके इसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं, किसी भी सामान में पैसे में दो ही केस होती है, तो प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो उस केस में तो कोई जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट कब होती है? जो खरीदते हैं उससे अगर हम ज्यादा बेचें तो प्रॉफिट होगा, मीन्स सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस फार्मूला जो लिखा है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझना एकदम सिमिलरली। प्रॉफिट की जगह गेन लिखा होता है, गेन मीन्स भी प्रॉफिट ही होता है ना। सिंपल है। प्रॉफिट कब होगा? जब हम जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा बेचेंगे, मतलब क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सपोज मैंने, है ना, एक पेन है, उसको 9 रुपीज में खरीदा है और 10 रुपीज में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो, क्योंकि मैंने ज्यादा बेचा। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो सेलिंग प्राइस से माइनस कॉस्ट प्राइस करो, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली लॉस कब होगा? जब हम जितने में खरीदे हैं, है ना, जैसे कि 9 में खरीदे हैं, अगर इसको हम 7 बेच देते तो लॉस होता ना। कितने का लॉस होता है ना? सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। तो फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब अब ये तो आ गया। कभी कभी बोला जाएगा कि सिर्फ कितने प्रॉफिट हुआ कितने लॉस हुआ निकालना, तो सिमिलरली इतना करोगे हो जाएगा, है ना। बट कभी कभी बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, परसेंटेज, जैसे इतना, इसमें कितना हुआ? प्रॉफिट 1 हुआ, तो प्रॉफिट 1 हुआ। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 9 था, और 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज है। लॉस का भी सिमिलरली, इसमें कितना लॉस हुआ? 2 रुपीज, तो 2 हो जाए कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखो, जो पहले इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट था उसमें भी वही हुआ। नीचे क्या था? ओरिजिनल वैल्यू था ना, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस जो मेन है उसी को नीचे लिखा जाता है, और जितना इंक्रीज है डिक्रीज, प्रॉफिट में इंक्रीज होगा उसको लिखना है, लॉस में डिक्रीज होगा उसको लिखना। सिमिलर, सब सेम ही है, कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, फिर 8.2 क्लियर हो जाएगा। इसमें तो दो चीज और ऐड था, एक था एसटी एंड वेट, है ना। एसटी एंड वेट, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, है ना, सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। कोई में किसी में क्या है, देखना कब कुछ सामान करते हैं, बिल बनता है, तो लास्ट में किसी में लिखा था ना जीएसटी आ सकता है, जीएसटी भी लिखा तो उस चार्ज ऐड होता है। वैसे ही कोई भी अगर हम कुछ खरीदे हैं हम लोग, तो उसमें अगर एसटी सेल टैक्स 5% है, तो उसका 5% निकाल के उसमें ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐड है तो विदाउट एसटी कितना होगा, तो 5% निकाल के माइनस कर दो। सिमिलरली वेट की, वेट अगर 10% लगा है तो उसमें ऐड करना है, वो करना है, ऐड करना है, तो 10% निकाल के ऐड कर दो मेन वैल्यू से, और विदाउट वेट करना है तो फिर 10% निकाल दो उसको माइनस कर दो, है ना। कुछ नया चीज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। ठीक, 8.2 स्टार्ट करने पहले देखना है इसमें कुछ भी चीज पता है। जब भी हम सॉल्व करते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है, हाँ, फाइंड द वैल्यू, दैट वैल्यू अगर पता नहीं रहेगा तो क्या, लेट द वैल्यू भी एक्स से लेकर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी जिसको 10% इंक्रीज हुआ उसके सैलरी में, if his new salary is ₹1,54,000, अगर उसका न्यू सैलरी कितना 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया कि जो हमको नहीं पता उसको एक्स ले सकते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स, ठीक है। ये सैलरी ₹100 हो गया। अब क्या बोला, 10% इंक्रीज इन सैलरी, है ना, इंक्रीज इन सैलरी, कितना इंक्रीज हुआ? 10%। किसका इंक्रीज हुआ? ओरिजिनल सैलरी से इंक्रीज होता है ना। क्या लिखा है? 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। इंक्रीज इन सैलरी कितना परसेंट हुआ? 10%। किसका? ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल कितना है? एक्स, 10% ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है कि समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारे ओरिजिनल सैलरी से ही होता है ना, तो ओरिजिनल सैलरी एक्स है। अब इसको सॉल्व करो, परसेंट को हटाने के लिए 100 का डिवाइड इनटू एन एक्स। ओके,
अब क्या बोला, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी क्या होगा, न्यू सैलरी क्या होगा। अब सिंपल है, पहले जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ना, किसी का सैलरी कितना है, पहले 7,000 है, ये उसका ओरिजिनल सैलरी हो गया। अब उसका 1,000 इंक्रीज हो गया है ना, उसका 1,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना। तो न्यू सैलरी क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा ना, दोनों क्या होगा, प्लस होगा। तो न्यू सैलरी, ओरिजिनल सैलरी हमारा कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में, एक्स है ना, इसमें 1,000 इंक्रीज होता है, इसको प्लस किया, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 10% हुआ, तो ये वाला आ रहा है ना। इसको 10x भी लिख सकते हैं ना, 10x बाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। न्यू सैलरी, ओरिजिनल सैलरी प्लस जो इंक्रीज हुआ है, ये ओरिजिनल सैलरी है, इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक, अब सॉल्व करो। न्यू सैलरी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1,54,000, 1,54,000 इक्वल टू x प्लस 10x बाई 100। इसको सॉल्व करने आता है ना, करो। इसको नहीं आता यहाँ पर 1 समझ लो, एलसीएम जो निकालना है वे सिंपल, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x प्लस 10x 100, ओके। 1,54,110 x बाई 100, ठीक है। सिंपल है, ऊपर का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर बना दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा है ना। 1,54,000 इंटू 10 डिवाइड 11 इक्वल टू x है ना। सो x किधर लिखो, x इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, 11 जा 1 लाख, ठीक है। इसको रफ में सॉल्व करना, ठीक है। 1,40,000 इसका ये है ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। इसको कट करने तो सबको आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 11 से डिवाइड करना, ओके। कितना है, 1,40,000, इट इज हिज ओरिजिनल सैलरी है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओरिजिनल सैलरी है 1,40,000, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर समझा दूंगा, और 2-3 क्वेश्चन को आपको होमवर्क रहेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव रिटन अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स है ना, एक शॉपकीपर है, कितना आर्टिकल्स क्या है, 80 आर्टिकल्स खरीदा है फॉर ₹2,400 में खरीदा है, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, उसको बेचा है प्रॉफिट में, कितने परसेंटेज, 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स है ना, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स का आपको सेलिंग प्राइस निकालना है ना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ दिया है कितना, 80 आर्टिकल्स का है ना, कॉस्ट प्राइस आप लिखो ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, 2,400 है ना। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 16% है ना। क्या निकालना आपको, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना, सिंपल। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, बेचना, बेचना मतलब क्या है, पहले हमको जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस और हमारा प्रॉफिट, इन दोनों का प्लस ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं है ना, प्रॉफिट का फार्मूला निकालकर यूज करके, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, उसका फार्मूला निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा है ना। क्योंकि हमारा जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आप 80 आर्टिकल्स निकल जाएगा, 1 आर्टिकल्स का चाहिए तो 80 से डिवाइड कर देंगे है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है ना, डिवाइड कॉस्ट प्राइस इनटू 100 है ना।
प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये है ना प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंट में दिया है, रुपीस में दिया, प्रॉफिट इतना प्रॉफिट हुआ नहीं बताया, परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। ओके, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट पता नहीं चला, प्रॉफिट निकालना है आपको, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना है 2400 इंटू 100 है ना, दोनों 0 0 कैंसिल हो गया है ना, प्रॉफिट निकाल तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इंटू 24 इक्वल टू प्रॉफिट है ना। सो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 3384, इतना है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, एक क्या हमारा प्रॉफिट निकल गया, तो अब सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू जो खरीदते हैं, जितना भी खरीदते हैं कॉस्ट और जितना प्रॉफिट है दोनों का प्लस, कितने में खरीदे हैं 2400, प्रॉफिट कितना है 384, सबको प्लस कर दो, ये है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑफ 80 आर्टिकल्स है ना, बट क्वेश्चन में क्या होना है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स, डिवाइड कर दो है ना, यह लिख दो सेलिंग प्राइस ऑफ 1, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स क्या होगा 2784 डिवाइड कितना है 80। ओके, सो रक में डिवाइड कर लो है ना, कितना आएगा लगभग 34.8, ये है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स। ओके, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है और 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, बहुत ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन को समझा करो है ना, प्रॉफिट दिया है ना, सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, तो आपको क्या निकालना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो भी खरीदते हैं और जितना प्रॉफिट उसको बेचते हैं है ना, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से निकाल लो, फिर इसको ऐड कर दो, यहाँ से आपका निकल जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है ना 1 आर्टिकल्स का डिवाइड करके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन आपको होमवर्क करना भी है ना, तो फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 each है ना, 2 buffaloes को कितने में बेचता है 20,000 में। ओके, एक को 20 में बेचता है, तो 2 को कितने में बेचेगा 40,000 में। ओके, ईच लिखा हुआ है, इन ऑन वन ही मेड गेन ऑफ 5%, एक में कितना 5% उसको गेन मतलब प्रॉफिट मिलता है, एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%, एक दूसरा में क्या है 10% लॉस होता है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, आपको ओवरऑल इसका लॉस हुआ है या गेन हुआ है आपको निकालना है। हिंट दिया उसमें फाइंड सीपी आर्टिकल्स क्लियरली, क्योंकि आपको कहां से पता चलेगा, ये तो इसका एसपी है ना एसपी है, तो हमको जब तक सीपी पता नहीं रहेगा तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं रहेगा तो उसमें फायदा या नुकसान हमको पता नहीं चलेगा ना, तो इसमें हिंट भी दे दिया है, पर आपको हिंट नहीं भी देगा तो भी आपको निकालना है। ओके, चलो देखते हैं, पहले गेन वाला देखते हैं है ना, उसके बाद लॉस वाला देखेंगे। ठीक है, गेन में क्या है, गेन मीन्स प्रॉफिट होता है ना, गेन 5%, इसमें क्या गिवन है एसपी कितना है 20,000 ईच है, तो दोनों के लिए उतना ही है, क्लियर है। प्रॉफिट भी दिया है, गेन मतलब प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट 5% और कहते हैं इतना ही है ना। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट किस में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, सो लेट द कॉस्ट प्राइस विल बी क्या ले सकते हैं एक्स ले लें यहाँ पर। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5, प्रॉफिट नहीं दिया है परसेंटेज बस दिया है, तो प्रॉफिट आपको निकालना है, सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस क्या लिए हम लोग एक्स लिए तो 100।
डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 5x/100 इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट निकल गया है ना। प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, हमको सीपी निकालना ना, तो सिंपल फार्मूला लगाओ। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मतलब फायदा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होगा ना, जितने से बेचे उससे माइनस क्या करेंगे अपन, जितने बेचे उससे माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। प्रॉफिट है ना, सेलिंग प्राइस मतलब कि हम लोग से इतने में बेच दिए और इतने में खरीदे थे, जो माइनस होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना है हमारा 5x है ना, निकल चुका है प्रॉफिट है ना। चाहे तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वही फार्मूला होगा है ना, सीपी इक्वल टू करके करना पड़ता है क्योंकि सीपी फाइंड करना है ना। एसपी कितना है हमारा 20,000 माइनस सीपी कितना है एक्स वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x प्लस 5x डिवाइड 100 इधर आकर प्लस इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करना है। 5x इधर जाकर 100x डिवाइड 100 इक्वल टू 20,000। ठीक, 105 पे जाएगा ऊपर वाला, ये हो गया 20,000 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये ऊपर आया ना, इधर जाकर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20,000 इंटू 100 डिवाइड 105 है ना। x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, बताइए करके। ओके, मैं डिवाइड कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आ गया 19,047.62 है ना। ये आपका क्या गेन था, गेन मतलब फायदा। तो ये हमारा एक्स कॉस्ट प्राइस, इतना हम लोग खरीदे थे और इतना हम लोग बेचे हैं। तो अब एक और किसका निकालना है आपको है ना, लॉस का भी निकालना है। ऐसे ही निकालना सेम प्रोसेस में है ना। तो अब इतना मैं जगह नहीं, इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट इसको मैं रख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मिटा देता हूँ लॉस है ना, नोट करते जाना। लॉस कितना 10%। ठीक, क्या गिवन है इसमें भी, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसमें भी सेम है 20,000 सेलिंग प्राइस है। लॉस परसेंटेज कितना है 10%। लॉस परसेंटेज किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। सो लेट द कॉस्ट प्राइस विल बी, यहाँ पर y लो। ठीक है, सो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस डिवाइड कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, लॉस परसेंटेज कितना है 10 है, लॉस नहीं पता आपको निकालना है, लॉस कॉस्ट प्राइस कितना है y है टू 100। डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड इक्वल टू लॉस, 0 0 कैंसिल, क्या बच गया, लॉस इक्वल टू y/10। ठीक, सेम वही करना। अब यहाँ पर लॉस हो गया ना, ठीक है, इसको बस रहने देना है ना, ये जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ लिख दूं क्या x इक्वल टू, ठीक है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस कब होता है ना, जब हम लोग क्या कम में बेच देते हैं है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं अगर समझ गए तो। ठीक है, लॉस कितना है हमारा, यहाँ पर क्या मिला आपको y/10। कॉस्ट प्राइस क्या था y का, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 20,000। ठीक, ये से लिखते हैं है ना, y इधर जाकर y/10 ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये वाले स्टेप किए है ना, समझ जाओगे ना। देखो यहाँ पर है, इसको इधर लाए
तो ये माइनस हो जाएगा और इसको उधर किए ट्रांसफर किए, है ना। चाहो तो एक स्टेप यहाँ पर और कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, y/10 प्लस 20,000 इक्वल टू y, ऐसा कर लो, ठीक। तो ये इधर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, नहीं समझ लो तब, है ना। ओके, इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप है, ओके। 10y माइनस y/10, ये भी 20,000, ओके। क्या हो जाएगा 9y, सॉल्यूशन बस करना है बेटा इसमें, ओके। अब y इक्वल टू ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई इंटू 10 और 9 ऊपर है तो इधर जाकर नीचे, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा पे क्या आएगा 22,222.22, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ए आएगा, ठीक है। अब हमारा दोनों का क्या निकल गया, एक्स एंड वाई मीन्स कॉस्ट प्राइस निकल गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ओवरऑल गिना, है ना। तो आप ओवरऑल पहले तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो, टोटल सेलिंग प्राइस, उससे पता चल जाएगा कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, पहले का गेन वाला का x था और इसका y था, ठीक। x कितना है 19,047.62 और इसका कितना है 22,000, इसको भी इरेज करने की जरूरत नहीं है, 22,222.22, ठीक है। दोनों को प्लस करो, कितना हो गया 41,269.84, ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस एंड टोटल एसपी क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था 20,000 ही था ना, 20,000 प्लस 20,000, है ना, कितना हो गया 40,000, है ना। अब इसकी जरूरत नहीं, इसको इरेज कर दो। अब देखो ध्यान से बेटा, आप सेलिंग प्राइस मतलब आपने 40,000 में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा 41,000 में, 41,000 में खरीदा, तो मतलब आपको टोटल का लॉस ही हुआ ना, है ना। क्या हो गया लॉस हुआ, क्यों, बिकॉज हियर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो लॉस इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 41,269.84 माइनस 40,000, कितना लॉस हुआ 40,000 माइनस कर दो तो 1269.84, इतना रुपीस आपको लॉस हुआ, है ना। बस स्टेप समझो बनाने का, बस प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला रहेगा तो सब पता चल जाएगा। जो आपको नहीं पता है ना, जैसे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हिंट था, उसको एक से लेकर बनाओ, आसानी से बन जाएगा, है ना। 2-4 क्वेश्चन में पीडीएफ भेजूंगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, पहले आपको गेन का निकालें, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं तो एक्स ले, फिर उसका सिमिलरली है प्रॉफिट एंड उसका फॉर्मूला याद रखिए, उसका लॉस का निकाले, फिर इसका कॉस्ट प्राइस को टोटल कर दी और सेलिंग प्राइस को टोटल कर दिए। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा में कर दें तो मतलब हमको लॉस हो गया, है ना। तो लॉस हो गया, तो वाला फॉर्मूला कितने का लॉस था 1269.884, इतने रुपीज का हुआ लॉस, ठीक है, क्लियर है। सो टुडे एक्सरसाइज 8.2 इज कंप्लीटेड, ओके, थैंक यू।